उस एक को याद करें। फिर याद जहां जाना है उस घर को याद करें। नरक में ही जाना है कि स्वर्ग में भी जाना है? स्वर्ग में भी जाना है तो सुख धाम को याद करें, शांति धाम को याद करें, बाप को याद करें। तीनों तक जाना है या नहीं जाना है? तो तीन को याद करें। मुरली में तो बोला है एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तो तीन को याद करें। तीन को याद करना है या एक को लब करना है, एकलव्य बनना है? तो क्या बापा ने झूठ बोला कि शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, मेरे को याद करो? तीन को याद करें या एक को याद करें? है अगर एक को पहचाना है कि वो एक ही आत्मा है जो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है, अगर उसको पहचाना है तो फिर बस वो हमारा बाप भी है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, सो हमारा भी बाप। बाप से कुछ मिलता है? वर्षा मिलता है। निराकारी बाप से निराकारी वर्षा मिलेगा या साकारी मिलेगा? निराकार बाप शिव, उससे निराकारी वर्षा ज्ञान का मिलता है। निराकार बाप शिव साकार में प्रवेश करता है तो साकार निराकार का मेल, जिसे शिव बाबा कहा जाता है, जिसके लिए मुरली में बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, एक शिव बाबा है जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। जिसको भक्ति मार्ग में भी गलती से शंकर समझ लिया है। तीन मूर्तियों में से एक मूर्ति, अरे शंकर रचयिता है या रचना है? तो याद रचना को करना है या रचयिता को करना है? रचयिता को याद करना है। रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता। और दूसरी बात, शंकर तो याद में बैठा है, याद का पुरुषार्थी है, तो संपन्न है या अधूरा है? अधूरा है, तभी तो याद में बैठा है। पहले सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है? पहला सब्जेक्ट पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? पढ़ रहा है। हाँ, जब पहला सब्जेक्ट 100% पास कर लेता है तब उसकी यादगार बनती है संसार में। जो यादगार सारी दुनिया में खुदाइयों में लिंग मूर्तियों के रूप में मिली है। दुनिया में शिवलिंग के सबसे जास्ती मंदिर हैं। वो सार्वभौम है। जो इंद्रियों वाले शंकर के निराकारी रूप की यादगार है। और निराकारी रूप भी कैसा? साकारी लिंग, बड़ा रूप,
सो निराकारी हीरा रूप जो सोमनाथ मंदिर में भक्ति मार्ग का सतो प्रधान यादगार सोमनाथ मंदिर जिसमें लिंग में हीरा रखा हुआ था, वो हीरा किसकी यादगार है? कौन सी आत्मा की यादगार है? शिव बाप की यादगार है। बूढ़ी माता बता रही है। शिव बाप ब्रह्मा के मुख से कहते हैं, न मैं पूजी बनता हूं और न मैं पुजारी बनता हूं। अब बताओ, वो सोमनाथ के मंदिर में जो लिंग में हीरा लगा हुआ था, जिसकी हीरे की और लिंग की विक्रमादित्य राजा याद करता था, वो किसकी यादगार है? आत्माओं का बाप तो कहता है क्या कि न मैं पूजी बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो हीरा जो लिंग में जड़ा हुआ है, वो हीरा किस आत्मा की यादगार है? शिव बाप की यादगार है। जो बाप समान बनता है वो सृष्टि का बाप। हाँ, मनुष्य सृष्टि का बाप पूज्य भी बनता है और मनुष्य सृष्टि का बाप पुजारी भी बनता है। जिसकी यादगार है सोमनाथ मंदिर में लिंग में हीरा, और हीरा पत्थर होता है या नहीं होता है? अगर शिव की यादगार है, आत्माओं के बाप की यादगार है, तो वो पत्थर बुद्धि कभी बनता है? जिसमें प्रवेश करता है वो आखिरी पत्थर बुद्धि भी 84वें जन्म में बनता है। तो देखो, बताया जहां जाना है उसको याद करना है। तो बताओ कहां जाना है? कहां जाना है? पहले कहां जाना है? शांति धाम जाना है। अच्छा, शांति धाम जाना है तो कोई शांति देवा गाया हुआ है? कौन है? भक्ति मार्ग में कह देते हैं शंकर, क्योंकि वो तो बेचारे जानते ही नहीं कि शिव अलग आत्मा और शंकर अलग आत्मा। हाँ, शंकर वाली आत्मा ही शिव बाप के बताई हुई युक्ति के आधार पर पुरुषार्थ करके जब अखंड याद में टिक जाती है तो शिव बाप समान बन जाती है। जो बाप का विरुद्ध है कि मैं आता हूं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाने के लिए, तो कोई अव्वल नंबर में बाप समान बनता होगा ना। जो बनता है वो बड़ा बच्चा कहा जाता है। हिस्ट्री में राजाओं ने अपना सारा वर्षा राजाई का कौन से बच्चे को दिया है? बड़े बच्चे को। तो बताओ, आत्माएं जो हैं, आत्मा आत्मा भाई भाइयों का परिवार बाप के साथ, उन आत्माओं में बड़ा भाई कौन है और बाप कौन है?
है? शिव बाप बाप है, और बड़ा भाई राम वाली आत्मा, नारायण वाली आत्मा। तो दादा हुई या नहीं हुई? है? हुई। अब बताओ, बीके वाले ब्राह्मण हो या पीवी के अपन को कहने वाले ब्राह्मण हो, अभी तक वो बाप दादा किसको मानते थे, किसको जानते थे? बाप दादा के रूप में किसको याद करते थे? ब्रह्मा को दादा और शिव को बाप। अरे ब्रह्मा अगर पहला पत्ता है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का, तो उसको जन्म देने वाला बाप कौन है? शिव बाप। तो देखो मुगालते में आ गए ना, न बी के जानते हैं न पीबी के जानते हैं। जब जानते ही नहीं बाप को, तो याद कहां से करेंगे? देहभान में इतने चूर हैं कि देह अहंकार के कारण देह के बड़े भाई को ही दादा समझ बैठे और देह के बाप को बाप समझ बैठे। वास्तव में अगर अपन को आत्मा समझते हैं कि हम सब ब्राह्मण आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, तो आत्माओं के बाप को बाप कहना चाहिए और आत्माओं के बीच जो बड़ा भाई है उसको दादा कहना चाहिए। न कहते हैं, न जानते हैं, न उस बाप दादा को आज तक याद करते हैं। तो बताओ, वर्षा मिलेगा है? कैसे मिलेगा? इसलिए बोला कि तीसरी बार सृष्टि रची ब्रह्मा ने, तो भी समझ में नहीं आई। अरे ये कैसी ब्राह्मणों की सृष्टि है? रोज मुरली में समझाते हैं बच्चे, बाप का परिचय दो। बाप का परिचय दो। बेसिक नॉलेज में भी शुरू से सुनते आए बाप का परिचय, पहले पहले बाप का परिचय। ब्रह्मा कुमारियां, अबोध बच्चे, गोद में खेलने वाले बच्चे, अम्मा की गोद को ही बड़ा भारी पुरुषार्थ, बड़ी भारी प्राप्ति समझने वाले बच्चे, शिशु बच्चे हैं ना। हम भी थे या नहीं? हम भी थे। तो वो भी प्रदर्शनी लगाते हैं, मेले मला खड़े करते हैं, कॉन्फ्रेंस लगाते हैं, कोई भी बड़ा प्रोग्राम करते हैं, तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठा है, पहले दो। तो कौन सा चित्र रख देते हैं? हाँ, निराकार शिवलिंग का चित्र रख देते हैं, 32 किरणों वाला। उनकी बुद्धि में ये नहीं आता कि निराकार के गुण होते हैं, निराकार में अवगुण होते हैं। गुण और अवगुण शरीरधारी में होते हैं या निराकार में होते हैं? वो तो निर्गुण निराकार गाया हुआ है। उसके बच्चे भी आज तक बोलते हैं अंदर अंदर। जब बुद्धि
देह रूपी मिट्टी में जैसे कब्र में मुर्दा रगड़ करता है तो सोचते हैं कि हमारी बुद्धि मिट्टी में धरी हुई है। बरोबर हम नीचे जा रहे हैं या मिट्टी की दुनिया से ऊपर जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं मन बुद्धि से? है नीचे जा रहे हैं। तो देखो वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी आज भी मुगालते में आकर के वो निराकार को ही जीवन मुक्ति और मुक्ति का वर्षा देने वाला रचयिता बाप समझते हैं। रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? हैं? साकार होता है। अगर निराकार तो निराकार आत्माओं को परिचय देकर उनके स्वरूप का बोध कराता है। पहले नहीं जानते थे कि हम आत्मा क्या है, बाद में अभी बाप के द्वारा जाना, जो आत्माओं का बाप है, कि हम तो निराकार आत्मा हैं। हम निराकार आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा शिव है, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है। वो नाम कभी बदलता नहीं और आत्माओं के शरीर पर नाम पड़ते हैं और शिव का नाम बिंदु पर पड़ता है। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। तो वो निराकार होने के कारण निराकारी ज्ञान का वर्षा देता है और निराकारी ज्ञान का वर्षा जो देता है और जिसको देता है वो परंपरा आज भी मनुष्य सृष्टि में चल रही है। मनुष्य सृष्टि में जो भी बाप होते हैं वो अपना वर्षा बड़े भाई को ही दे रहे हैं। देते हैं या नहीं? और गीता में भी लिखा हुआ है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। मेरे रास्ते का ही इस दुनिया में मनुष्य सब अनुकरण करते हैं। जिस रास्ते पर मैं चला हूं संगम में, उसी रास्ते का मनुष्य अनुकरण करते आए हैं 5000 वर्ष के ड्रामा में। तो देखो वहां से परंपरा शुरू हुई। शिव बाप आत्माओं का बाप किसको वर्षा देता है? बड़े भाई को वर्षा देता है। निराकार बाप निराकार आत्मा बनने वाले को वर्षा देता है। जो निराकारी आत्मा के स्टेज पहले पहले धारण करेगा वो बड़ा बच्चा हुआ और उसी बच्चे की यादगार में शिवलिंग बनाया गया है। वो बच्चा ही पूज्य बनता है और वो बच्चा ही द्वापर से पुजारी बनता है। आत्माओं का बाप शिव न पूज्य बनता है और न पुजारी बनता है। तो वो शंकर जो पुरुषार्थी है, याद में बैठा हुआ है, उस याद में बैठे हुए पुरुषार्थी का संपन्न रूप है। जो मंदिरों में शिवलिंग दिखाया गया है वो शिवलिंग ही गीता में बताया है अव्यक्त मूर्तिना।
मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने निराकार। मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त मूर्ति है। अव्यक्त कैसे? वो तो बड़ा रूप है, अव्यक्त कैसे हुआ? अव्यक्त इस आधार पर हुआ कि उसको नाक, आंख, कान, हाथ, पांव नहीं दिखाए गए हैं। ये 10 इंद्रियां दिखाई ही नहीं गई है। 10 इंद्रियां साकार शरीर की दिखाई जाती हैं और वो तो निराकारी स्टेज में टिक गया, आत्मा बन गया। मनुष्य सृष्टि का अविनाशी बाप बन गया, जिसका इस संसार में कभी विनाश नहीं होता। जो गीता में बोला है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य है उसका इस दुनिया में कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि वो सदा सत्य है। सत्य माने सच्चा। 84 जन्मों में भी जो भी पार्ट बजाता है वो कैसा पार्ट बजाता? सत्य पार्ट बजाता है। संगम युग में भी जो पार्ट बजाता है वो अज्ञानियों की आंखों में नारियल का पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है। वो नारियल बहुत ऊंची स्टेज में लगता है कि नीचे लगता है? हाँ। उस नारियल फल में जो जास्ती यूज किया जाता है वो ज्ञानजल उसका यूज किया जाता है कि मांस यूज किया जाता है, हैं? हरा हरा जो फल है उसमें जो जल भरा हुआ है वो यूज किया जाता है और वो बहुत पावरफुल भी होता है। जल को ज्ञान जल कहा जाता है। उस ज्ञान जल में जो सदा निवास करता है उसका नाम काम के आधार पर रखा गया नारायण। नारायण विष्णु की शेष सैया कहाँ दिखाते हैं? क्षीर सागर में दिखाते हैं। तो जो हमारे बाप का घर सो हमारा घर। हम भी इस अज्ञान की दुनिया में निवास न करें। मन बुद्धि से तो छोड़ो, जो इंद्रियां की 10 रूप हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, उन इंद्रियों से भी इस धंधे धोरी की दुनिया में बिल्कुल निवास न करें। ऐसे बाप के बच्चे बने कि ज्ञान जल में ही सदैव रमण करें, तब हम आत्मिक स्टेज धारण कर लेंगे। सहज सहज धारण करेंगे अपनी स्वेच्छा से, खुशी खुशी, तो धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे। और अगर नहीं किया तो क्या होगा? तो धर्मराज की सजाएं भी खाएंगे।
और फिर जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद भी नीचा हो जाएगा। इसलिए बोला तुमको याद करना है जहां जाना है। कहां जाना है? क्षीर सागर में जाना है, ज्ञान जल में जाना है, ज्ञान जल में रहना है या नहीं रहना है? रहना है। वो हमारा घर भी है, वो हमारा बाप भी है और वो हमारा सुखधाम भी है। क्या सुख महसूस होता है? अभी भी संगम युग में जो बाप के बच्चे हैं उनको बड़ा सुख महसूस होता है। बाई चांस फोन भी आ जाएगा तो भी दुनियादारी भूल जाती है, इतने आनंद में आ जाते हैं। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या पूछना है, सब भूल जाता है। इतने आनंद विभोर हो जाते हैं। और जो मुरली में बोला है, जो पतित से पावन बनते नहीं वो मुझे बुलाते भी नहीं। विधर्मी आत्माएं, विदेशी आत्माएं बुलाते भी नहीं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी, बेसिक ब्राह्मणों में भी, मना आधार मूर्त जड़ों में भी ऐसे विधर्मियों के आधार मूर्त मौजूद हैं। और एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसी बीज रूप आत्माएं मौजूद हैं जिनमें दूसरे दूसरे धर्मों का मोटा मोटा छिलका चढ़ा हुआ है, देह अभिमान का। वो छिलका छोटे मोटे ज्ञान के डंडों से, ज्ञान के बाणों से उतरता ही नहीं। थोड़ा सा योग बल का कोई असर नहीं होता। मिसाल दिया, जैसे गर्म तवा होता है, उस पर पानी की थोड़ी बूंदें डालो ज्ञान जल की, तो क्या होगा? सुन्न हो जाता है। तो बताया कि जो बाप के बच्चे हैं 4.5 लाख यथा राजा तथा प्रजा की लिस्ट में आने वाले हैं, वो बच्चे आत्मिक स्थिति धारण करके पहले पहले बाप में मन मना भव हो जावेंगे। क्या हो जावेंगे? मत मना भव। मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाजा। इसने कहा, कौन सी आत्मा ने कहा मन मना भव? शिव की आत्मा ने। शिव को मन है? शिव को तो मन ही नहीं है, वो तो अमन है। क्या वो संकल्प विकल्प चलाता है, मनन चिंतन मंथन करता है? मन बुद्धि से किसी को याद करता है? किसी को याद करने की दरकार नहीं। हाँ, उन बच्चों को याद करता है ताकि उन बच्चों को खुशी आए, वो बच्चे गहरी याद में टिके। कौन बच्चों को याद करता है? जो बाप के धंधे में लगे हुए। क्या? बाप के धंधे में लगे हुए। बाप का धंधा देह के पेट की पूर्ति का धंधा है या आत्मा का जो बुद्धि रूपी पेट है उसको भरपाई करने का धंधा है? तो आत्मा का जो पेट है
ज्ञान जल से भरा रहे, याद के भोजन से भरा रहे। खूब भोजन ग्रहण करें, चबा चबा के, मंथन करके, और खूब ज्ञान जल से पचाएं। इतने पावरफुल बने जो विश्व की बादशाही में 8 दिशाओं के मालिक बन जाए, दिग्पाल। कितनी दिशाएं? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाएं और उनके 4 कोने, 8 दिशाएं, और एक ऊपर और एक नीचे, 10 दिशाओं के नंबरवार मालिक बने। ऐसे बुद्धि रूपी पेट की भरपाई करें और देह के पेट को क्या करें? भूल जाएं। तो हम ऐसी मुसाफरी पर हैं कि हमें बाप से मिलना है, बाप के घर जाना है। बाप का घर सो हमारा घर। बाप का घर कौन सा है? अरे निराकार बाप का घर है, निराकारी धाम। निराकारी धाम में हमें रहना पसंद है कि विधर्मी आत्माओं को रहना पसंद है, विदेशियों को है? वो निराकार को याद करते हैं, साकार को मानते नहीं, तो उनको निराकार का घर मिलता है। और हम निराकार को भी मानते हैं और साकार को भी मानते हैं। आत्मा निराकार को भी मानते हैं और आत्मा को जो साकार घर शरीर है उसको भी मानते हैं, जिसके लिए बोला है कि मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया एक ही बाप है। जो इस विषय वैतरणी नदी कहो, विषय सागर कहो, इस विषय सागर विषय वैतरणी नदी के उस पार ले जाएगा। कहाँ कहाँ ले जाएगा? क्षीर सागर में ले जाएगा। कहाँ से निकालकर? 5 विकारों के विषय सागर से निकालकर क्षीर सागर में ले जाएगा, सुखधाम में ले जाएगा। कैसे सुखधाम में? उतरती कला वाले सुखधाम में नहीं। कौन से सुखधाम में? जहाँ तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों ही लगातार चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। क्या? दिन प्रतिदिन तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा शरीर निरोगी निरोगी 100% निरोगी तक बन जाएगा। ऐसी दुनिया में ले जाएगा। कौन सा बाप? आत्माओं का बाप ले जाएगा। कौन ले जाएगा? है? आत्माओं का बाप जो है वो क्या चीज है? क्या है? हाँ, अकूट ज्ञान का भंडार है, जो भंडार कभी फूटता नहीं। कोई सारा का सारा उसमें से निकाल ले तो भी अकूट बचता है। तो बाप की सारी प्रॉपर्टी का हकदार बड़ा बच्चा बन जाता है। सारी प्रॉपर्टी लेता है या कुछ बाप के लिए छोड़ देता है? सारी प्रॉपर्टी का हकदार पूरा ही ज्ञान हप कर लेता है, तो भी उसके पास पूरा बचता है।
इसीलिए शास्त्रों में बोला है पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूरा ही निकाल लो तो भी पूरा ही बचता है। तो ऐसे बाप का बच्चा जो निमित्त बनता है किस बात के हैं, सभी परिवार के जो भी बच्चे हैं 500-700 करोड़ उनकी पालना के निमित्त बनता है। और कैसी पालना? यथा राजा तथा प्रजा। आज के जो राजा हैं, कंट्रोलर हैं, प्रशासक हैं, वो ऐसे समझते हैं कि जैसे हमारे पेट से पैदा हुए बच्चे हैं वैसे ही प्रजा के लोग उनकी परवरिश करनी चाहिए। बनते हैं? बिल्कुल नहीं बनते। 100% उल्टा है। ये गायन कब का है? यथा राजा तथा प्रजा। वो अभी संगम युग का, स्वर्णिम युग का गायन है, जहां तुमको अभी जाना है। कहां जाना है? सुखधाम में जाना है या नहीं जाना है? जाना है। बरोबर हम मुसाफिरी पर हैं, रूहानी मुसाफिरी पर। हमारी रूह कहां जाएगी? है जैसे कोई बच्चे विलायत से लौटते हैं अपने घर की ओर, तो अंदर जो ललक है कि हम किससे मिलने जा रहे हैं? माता पिता से मिलने जा रहे हैं। ललक रहती है ना याद की। तो पहली ललक है बाप की याद, दूसरी ललक है बाप का घर, और तीसरी ललक है जो दोनों से भी ऊंची है, बाप से भी ऊंची है। बाप शरीर छोड़ देता है तो बाप क्या चाहता है? मेरे बच्चे कहाँ रहें? मेरे अंदर ही रहें। कहाँ रहें? सुख में रहें। बाप क्या चाहता है? सुख में रहें। तो सुखधाम है तुम्हारी ऊंचे से ऊंची गंतव्य स्थिति, जहां तुमको जाना है। शांति धाम जाना है, बाप के पास जाना है, और बाप से वर्षा लेकर कहां जाना? सुखधाम जाना है। तो गीता में बताया अव्यक्त मूर्तिना, ये सारा संसार महाविनाश के टाइम पर सभी मनुष्य आत्माएं अपना अपना शरीर छोड़ करके उस मनुष्य सृष्टि के बाप में मत मना भव, मेरे मन में समा जा। उस मनुष्य सृष्टि के बाप के मन में क्या है? क्या है? कौन है? शिव बिंदु। तो कहां समा जा? मनुष्य सृष्टि के बाप के मन में जो ज्योति बिंदु आत्मा का शिव स्वरूप है उसी में समा। दुनिया की मनुष्य आत्माएं लास्ट में महाविनाश के समय बाप का पूरा परिचय पाएंगी या नहीं पाएंगी? फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं सबसे आकर मिलते हैं। कोई से सभी इंद्रियों से मिलते हैं, कोई से आंखों से मिलते हैं, कोई से कानों के द्वारा मिलते हैं। खूब वाणी सुनते हैं बाप की। मुरली से प्यार,
माना मुरलीधर से प्यार। कोई मन के द्वारा, वाचा के द्वारा, अखबार के द्वारा, टीवी के द्वारा बाप की पूरी पहचान लेते हैं, बाप का पूरा रूप स्वरूप साकार और उसमें ज्योति बिंदु निराकार, वो अच्छी तरह पहचान लेते हैं और याद करते। तो अंत समय में सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माओं के अंदर कौन सा संकल्प चलेगा? है मत मना भव। क्या संकल्प? मेरे मन में समा, मेरे मन में बिंदी, तो कहां समा जा? उसी बिंदी में समा जा। इसलिए झाड़ के ऊपर वो ही बैठा हुआ है नग्न रूप। सारी आत्माएं मनुष्य सृष्टि की नीचे से खिंच करके उसी रूप में समा रही है। महाविनाश काल में सबके संकल्प अलग अलग हैं, 500 करोड़ के या एक है, वो अलग अलग संकल्प एक ही संकल्प में समा जाते हैं। जो भक्ति मार्ग में बोला है, आत्माएं बुदबुदा हैं, सागर के बलबूले, छोटे बड़े बलबूले सागर से निकलते हैं और सागर में समा जाते हैं। तो इस सारी मनुष्य सृष्टि की जो भी प्राणी हैं सब उसी में समा जाएंगे और फिर आत्माएं जो चैतन्य है, मन बुद्धि वाली है, वो तो ज्ञान धारण करके सतो प्रधान बन जाती। कैसे? ज्ञान जल से सतो प्रधान बनती है या नहीं बनती है? ज्ञान जल में स्नान करके सात्विक बनती है। लेकिन जो 5 तत्व हैं जड़, बुद्धि नहीं है, कैसे हैं? जड़ तत्व, वो कैसे सतो प्रधान बनेंगे? है किसके वाइब्रेशन से? हाँ, जो 4.5 लाख मनुष्य आत्माएं जो बीज रूप स्टेज में समा जाती है, उनका संगठन इस संसार में तब तक काम करेगा जब तक 5 तत्वों की, जड़ तत्वों की दुनिया जो तामसी बन गई है, जैसे सारी सृष्टि में जलमयी हो जाएगी, सब डूब मरेंगे, तो तामसी बन गया जल, यह सात्विक रहा, तामसी बन गया। अग्नि, एटम बम, जिनमें आग ही आग भरी हुई और ऊपर से ओजोन किरण फटती जाती है, सूर्य जोर से तपेगा, आग बरसाएगा, तो अग्नि ने कैसा रूप धारण कर लिया? तामसी रूप। और झंझावात जिसे कहते हैं, वायु क्या लाती है? तूफान लाती है। कितने बड़े तूफान लाएगी, कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा। आकाश जोर से 5 तत्वों के आघात से तप जाएगा। पृथ्वी बड़े बड़े भूकंप लाएगी,
दुनिया का सबसे बड़ा विनाश कैसे होगा? भूकंप से। क्योंकि आज की तामसी दुनिया में मनुष्य अहंकार में आकर के दुनिया को मैं स्वर्ग बनाऊंगा, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं खड़ी करता जा रहा है। भूकंप आएंगे तो ताश के पत्तों की तरह सारी अट्टालिकाएं गिर जाएंगी। अरे ऊंची ऊंची मंजिलों के मकान तो क्या, एक एक मंजिल के मकान भी सारे गिर जाएंगे और सब दब के मर जाएंगे। हाय हाय करके शरीर छोड़ते रहेंगे। उतने ही लंबे समय तक उनको हाय हाय करनी पड़ेगी जितना उन्होंने दुनिया वालों को, दूसरी आत्माओं को दुख दिया है। तो अंतमते सो गति को प्राप्त करेंगे। कोई ज्यादा सुख भोगेंगी, कोई कम सुख भोगेंगे, कोई ज्यादा दुख भोगेंगी, कोई कम दुख भोगेंगे। नंबरवार कर्मों के आधार पर अपना अपना प्राणी शरीर छोड़ करके सभी आत्माएं अंत में उसी एक बाप में समा जाएंगी। तो पहला सुधार है आत्माओं का, जो ज्ञान ग्रहण करती हैं उन आत्माओं का बाप है शिव। इनका बाप है जो आत्मा बनते हैं। जो आत्मिक स्टेज पूरी धारण नहीं करते हैं उनका बाप असलियत में नहीं है। जो असलियत में बाप के बच्चे हैं वो बाप के सन्मुख बैठ करके सुनते हैं, जिनको तुम बच्चे बाप कहता है। उनमें भी दो प्रकार के हैं। एक ऐसे बच्चे हैं जो देखने में तो आते हैं कि देह से सन्मुख बैठे हैं, मुख के सामने बैठे हैं, लेकिन मन बुद्धि देहधारियों में बाहर की दुनिया में पड़ी हुई है। तो सन्मुख हैं वास्तव में या विमुख हैं? विमुख हैं। तो वास्तव में जो सन्मुख बच्चे हैं उनकी तादाद कितनी है? 4.5 लाख। और 4.5 लाख में भी आधे हैं पापात्माएं और आधे हैं पुण्यात्माएं। आधे हैं रुद्रमाला के वो स्पेशल मर के जो रुद्रमाला पहले तैयार होती है, और आधे हैं चंद्रवंश से आए हुए विजयमाला के मण के, जो दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में नहीं आते। तो ज्यादा टाइम किसको लगेगा सुधरने में? रुद्रमाला के मणकों को ज्यादा टाइम लगता है। जो विजयमाला के मणके हैं विकारों पर पहले ही जीत पाने के कारण उनसी दुनिया में पहुंच जाते हैं, सुखधाम में पहुंच जाते हैं, सुखधाम की राजधानी में पहुंच जाते हैं। बाद में फिर रुद्रमाला के जो भी नंबरवार मणके हैं, जो सुधरते जाएंगे सो विजयमाला में ऐड होते जाएंगे। आखिरी सुधरते सुधरते 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं महाविनाश के काल तक उस एक साकार सो निराकार बाप को पहचानेंगी या नहीं पहचानेंगी, और उसकी याद में टिकेंगी या नहीं टिकेंगी। तो जिसकी याद में टिकेंगी उसी में समा जाएंगी। मन मना भव। उसके बाद आत्माओं का काम पूरा हुआ सुधार का।
कि 5 तत्व जिनसे ये शरीर बनते हैं, उन 5 तत्वों का भी काम पूरा हुआ। 5 तत्व सतो प्रधान बन गए? नहीं बने। उनका सुधार भी होता है। वो सुधार योग बल से होगा। योग माने प्यार, स्नेह। पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है। क्या? पेड़ पौधों को लगातार काटना चाहिए? है? हरा हरा काट देना चाहिए? नहीं काटना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें भी आत्मा है। कोई पेड़ का दाईं ओर की जड़ काट दो तो दाईं ओर की डाली सूखेगी, सारा पेड़। इससे क्या साबित हुआ? है? पेड़ में आत्मा है या नहीं है? है? तो देखो, आत्मिक स्थिति ये कहती है कोई प्रकार की जड़ या जंगम चैतन्य किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि पेड़ पौधों को काटना ये भी हिंसा है। तो जो छोटे छोटे कीटाणु हैं, चींटी है, मक्खी मच्छर हैं, जिनको आज हम विदेशीयता के प्रभाव में आकर के केमिकल दवाइयां छिड़क करके लगातार मारने की कोशिश करते हैं, वो आत्माएं और ही दुनिया में बढ़ रही हैं या घट रही हैं? तो बताओ, हम जो मारने का प्रबंध कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं प्राणियों की, वो नेचुरल बात है या अस्वाभाविक है? अननेचुरल है। इसलिए जितने भी धर्म हैं, झाड़ में जो भी धर्म दिखाए गए, उनमें एक धर्म नहीं दिखाया गया है, जैन धर्म। जैन का मतलब है जिन की औलाद। जिन माने जित, जिन्होंने इंद्रियों को जीता, उनको जिन्होंने फॉलो किया वो जैन कहे गए। वो कोई दूसरा धर्म नहीं है। वास्तव में इंद्रियों को जीतने वालों की यादगार है, और वो इंद्रियों को जीतना अंत की बात है या बीच के पुरुषार्थ की बात है? अंत में वो जैन धर्म की आत्माएं भी निकलेंगी, जिनको देखा होगा कि जैन धर्म के लोग आज भी सरसब्ज हैं या बौद्धियों की तरह भीख मांगते फिरते हैं। बौद्ध धर्म भी अहिंसावादी है, परंतु वो भीख मांग रहे हैं, और जैन धर्म भी अहिंसावादी है। क्या अंतर है? तो कहा तुम ऐसी मंजिल पर पहुंचेंगे, रुद्रमाला के नजदीक, तब विनाश होगा। और फिर भी इतना बड़े जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, मालिक बनाते हैं, उनके बच्चे अपन को समझना
और बात है। कोई कोई ये बातें गहराई से समझनी है, कोई को नहीं समझनी है। बहन और भाई दोनों के लिए डाडे की मिल्कियत पुरुषार्थ से प्राप्त होगी।